तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए मुझे बहुत सारे पुराणों को फिर से पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी जानकारी मैं जुटा के लाता हूं। जब आप एक लाइक करते हैं तो मेरी मेहनत सफल जान पड़ती है। तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, वीडियो कैसे रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा धात्रीय नमः या जय श्री हरि। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए अब हम जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की, आमल की एकादशी की। प्रिय भक्तों, यूं तो प्रत्येक एकादशी की अपनी महिमा होती है, लेकिन आमल की एकादशी की महिमा बड़ी अद्भुत है, क्योंकि ये जो एकादशी है ये बहुत अधिक पुण्य देने वाली है, मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है, मनुष्य को धन ऐश्वर्य संपत्ति के साथ भगवान का धाम प्रदान कराने वाली है। इस एकादशी की विशेषता यह है कि जैसा कि नाम से पता लगता है आमल की, अर्थात इसमें आंवले की पूजा तो होती ही है, परंतु आंवले की पूजा करनी कैसे है ये बताएंगे आपको। और साथ ही आंवले की पूजा के साथ आपको भगवान परशुराम की पूजा क्यों करनी है और कैसे करनी है। आप भी हैरान होंगे सुन के कि भाई एकादशी पर तो भगवान नारायण की ही पूजा होती है, ये भगवान परशुराम कहां से आ गए, क्यों करनी है भगवान परशुराम की पूजा और कैसे करनी है। और अगर परशुराम की पूजा होगी तो भगवान नारायण की पूजा कैसे होगी, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। पंडित जी ये क्या बात कर रहे हैं आप, कौन से पुराण में लिखा है, कहां लिखा है ये। तो देखिए पद्म पुराण उत्तराखंड में जहां सभी एकादशी का वर्णन आता है, केवल एक ही एकादशी नहीं सभी एकादशियों का वर्णन पद्म पुराण के उत्तराखंड में ही है। और भगवान कृष्ण के द्वारा ये वृतांत महाराज युधिष्ठिर को सुनाया गया और वशिष्ठ जी के निवेदन करने पर, ऋषियों के पूछने पर स्वयं नारायण ने उन्हें ये विधि बताई थी। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी का विधान क्या है, इस एकादशी के नियम क्या है, जो स्वयं भगवान नारायण के द्वारा बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को वृतांत बताते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये सभी वृतांत मानधाता के पूछने पर श्री वशिष्ठ जी ने उन्हें सुनाया था, वही मैं तुम्हें बताता हूं। आमल की जो है, आमल की का विप्राय होता है आमला, आमले की जो उत्पत्ति है वो भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से कही गई है। कहते हैं कि इसी कारण से ये जो आमला वृक्ष है ये सभी देवताओं के लिए भी पूजनीय है और इस वृक्ष में सभी देवताओं का वास होता है। शास्त्र कहते हैं कि यह सर्वश्रेष्ठ आमल के वृक्ष कहा गया है और यह विष्णु को प्रिय है और इसके स्मरण मात्र से, इसको याद कर लेने मात्र से ही गौदान का फल मिलता है, गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और यदि कोई इसको छू लेता है, स्पर्श मात्र कर है, तो उससे दुगना पुण्य प्राप्त होता है। और जो फल का भक्षण करता है अर्थात आमले को खाता है, उसे 3 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष कहा गया है। इसकी विशेषता यह है, कहते हैं ऋषि वशिष्ठ कि हे इसके मूल में, विष्णु इसके ऊपर, ब्रह्मा स्कंद में, परमेश्वर भगवान रुद्र शाखाओं में, मुनि टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण, फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है कि सभी देवों का इसमें वास है, सदा सभी देवता इसमें विराजमान रहते हैं। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम है, इसकी सदा और निश्चित रूप से पूजा की जानी चाहिए। निश्चियों ने उस आमल की वृक्ष के सामने खड़े होकर कहा कि हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता है या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कौन बोले, स्वयं नारायण भगवान। नारायण भगवान विष्णु बोले मैं स्वयं सनातन विष्णु। तब ऋषियों ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया और बारंबार नमस्कार करने के बाद ऋषियों ने निवेदन किया, भगवान यदि आप संतुष्ट है तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तब भगवान विष्णु बोले, महर्षियों फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। और उसमें भी जो विशेष कर्तव्य है ना, उसको सुनो। आमल की एकादशी जब आए फाल्गुन शुक्ला, आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना, विधि से पूजन करना, व्रत करना, इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है
और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है और मेरे धाम को आता है, वे प्रगण यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुमको बताया है। तो छियों ने कहा, प्रभु इसकी विधि क्या है, कैसे इसको करना चाहिए, इसके क्या नियम है? हम तो जानते नहीं है कैसे होता है, इसके देवता कौन है, किसे नमस्कार करना चाहिए, क्या मंत्र बोलना चाहिए, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाना चाहिए, पूजन की कौन सी विधि है, ये सब हमें बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे ब्रिजवरु, इस व्रत को जो इसकी उत्तम विधि है उसके अनुसार करना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल उठने के बाद दंत धावन आदि करके यह संकल्प करें कि हे पुनर्एकाक्ष, हे भगवान विष्णु, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद आपको पतित पाखंडी चोरीगामी अभद्र व्यवहार करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में स्नान करें, नदी ना हो पोखर में स्नान करें, कुएं पर स्नान करें या घर में ही स्नान करें, पर घर में या कहीं भी स्नान कर रहे हैं तो स्नान से मिट्टी लगाएं। शरीर पर इस दिन आपको कोई साबुन आदि का प्रयोग नहीं करना। मिट्टी क्या है? कोई भी पवित्र मिट्टी लगा सकते हैं, तुलसी की मिट्टी लगा सकते हैं, तुलसी के गमले की मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा आज के समय के हिसाब से बताऊं तो आप अच्छा सा उपटन बना सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी को मिलाकर वो भी लगा सकते हैं। जब लगाएंगे तो मंत्र बता रहा हूं, ये बोलना है, मैं नहीं बता रहा। भगवान विष्णु के द्वारा बताई गई विधि है जो पद्म पुराण में वर्णित है कि मिट्टी लगाएं, और मृत्यु का लगाने का ये मंत्र है, अश्व क्रांति रथ क्रांति विष्णु क्रांति वसुंधरे मृत्यु के हर में पापम जन्म कोटिम समर्जितम। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। हे मिट्टी, हे मातृभूमि, मेरे जो भी पाप हैं उन सब का हरण कर लो। इस प्रकार से बोलते हुए, निवेदन करते हुए आपको मृत्यु का मिट्टी लगानी चाहिए, फिर जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय का मंत्र भगवान ने बताया है कि नदी जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भेद जाति के जीवों की भी रक्षा करता है। तुम रसों के स्वामिनी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में कर चुका हूं। मेरा यह स्नानोक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो, कि मेरा ये जो स्नान मैं कर रहा हूं इसी से मुझे सभी स्नानों का फल प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको निवेदन करते हुए स्नान करना चाहिए। तो भगवान ने ये स्नान की विधि बताई, मृतिका लगाने का मंत्र बताया। आगे भगवान कहते हैं कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए, तो परशुराम जी की सोने की प्रतिमा। अब देखिए, ये आपके अपने सामर्थ्य के अनुसार है, तो भगवान ने वहां निर्देश तो किया, परंतु भगवान ये भी कहते हैं कि भाई जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसकी जैसी क्षमता है वैसे करो। तो आपके पास सोने की प्रतिमा ना हो तो जैसी भी प्रतिमा आपके पास भगवान परशुराम जी की हो वह प्रतिमा लीजिए। तो मैं बता दूं, यहां जो लिखा है कि परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाएं, प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। तो एक प्रतिमा आपने लेनी है यहाँ पर भगवान राम जी की ओर। स्नान करने के पश्चात आप घर आ जाएं, और आजकल तो घर में ही स्नान करते हैं, तो स्नान आदि करने के बाद जो आपका पूजा का क्षेत्र है वहां पर पूजन नहीं होगा, पूजन होगा आंवले के वृक्ष पर। इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष पर पूजन होगा। आंवले का गमला यदि आपके पास है, आंवले का वृक्ष आपका ऐसा है जिसको आप अंदर बाहर ला सकते हो, तो जो भी आपका पूजा स्थल है वहां पे लाके रखता है लीजिएगा। और चाहे बाहर जहां आपने आंवले का क्षेत्र बना रखा है वहीं पर उस स्थान को साफ करें। अगर आपका बड़ा वृक्ष है तो अच्छे से लीप लें, पोत लें और शुद्ध कर लें। इसके बाद एक कलश लीजिएगा मिट्टी का। मैं पहले ही बता दूं, पिछली एकादशी पर बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। लोगों ने कहा, पंडित जी आपने पहले बताया ही नहीं था कि जो घड़ा है वो पंडित जी को दान देना है। हमने तो पुराने कलश रख लिए, हमने तो पुराने लोटे रख लिए। तो बता दूं, ये जो घड़ा होगा ये ब्राह्मण को ही दान दिया जाएगा। इसीलिए हो सके तो नया लोटा रखिएगा, या फिर आप मिट्टी का कलश रख सकते हैं, मिट्टी का कलश ले लीजिएगा। तो आंवले के यहां पर पूरी साफ सफाई करके उसके बाद कलश के नीचे गेहूं या कोई भी अनाज रखिएगा आसन देने के लिए, और उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिएगा। कलश में पानी भरेंगे, पंच रत्न डालेंगे, और सफेद चंदन हो तो सफेद चंदन डाल देंगे, लाल चंदन डाल देंगे। कंठ में फूलों की माला पहनानी चाहिए, और सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं, अर्थात अच्छी सी सुगंध धूप जलाए और दीप जलाए, और दीपों की पूरी श्रेणी सजा कर रखे। अर्थात कम से कम 5 या 11 दियों की एक श्रेणी आपने वहां पर जलानी है। 5 दिए जला दे उसके चारों तरफ, या 11 दिए जला दे, 7 दिए जला दे, जिसकी जैसी सामर्थ्य।
उसके अनुसार दिए जलाए, तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर मनोहर सा दृश्य होना चाहिए। वो एक आकर्षक दृश्य होना चाहिए कि आंवले का वृक्ष है, घड़ा रखा है, बड़ा सुंदर सा, उसके चारों ओर आपने दीपदान कर रखा है, सुगंध धूप जल रही है, और भगवान परशुराम के निमित्त छाता, जूता, वस्त्र आदि लाके रखें। कलश के ऊपर आप पूर्ण पात्र रख देंगे, पूर्ण पात्र में खीर भरनी है। खीर आती है ना, कुछ लोग इनको दिव्य लाज कहते हैं, कि दिव्य लाजों से भर दें, अर्थात खीलों से भर दें, और फिर उसके ऊपर भगवान परशुराम जी की स्थापना करें। जो भगवान परशुराम जी की मूर्ति है ना, अब वो उसके ऊपर रखी जाएगी। घड़ा, पूर्ण पात्र में खील, और उसके ऊपर परशुराम जी होंगे, और उसके बाद विधि विधान से भगवान परशुराम जी की पूजा करें। पूजा के लिए अनेकों मंत्र इसमें भगवान ने बताए हैं, वो मैं जब पूजा की विधि बताऊंगा, वहां अगर बताऊंगा तो आपको समझ भी आएगा। मैं अगर अभी यहां मंत्र बता भी दूंगा तो उसका कोई लाभ नहीं। जैसे कहते हैं कि विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की पूजा करें। विश्व रूप ने नमः से दोनों घुटनों की उग्राएं, नमः से दोनों जांघों की दामोदराएं, नमः से कटी भाग की आंख संकर्षणाएं, नमः से उदर की और श्रीवत्स धारणे, नमः से वक्षस्थल की चक्र ने, नमः से बाईं बाह की और गधि ने, नमः से दाएं बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, और विशोक निधे नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, और वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः। इस मंत्र से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये सभी मंत्र हैं जो यहां लिखे हैं। प्रत्येक अंग की पूजा कैसे करनी है, परशुराम जी के फिर भगवान परशुराम को अर्घ्य प्रदान करेंगे। अर्घ्य का मंत्र क्या रहेगा? कहते हैं भगवान के नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते सर्वनागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तम हरे। हे देव देवेश्वर श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है, आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तो भगवान परशुराम को आंवले के फल के साथ आप अर्घ्य देंगे, प्यार से पूजन करना है। पूजन करके भगवान कहते हैं कि भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें, नृत्य संगीत वाद्य आदि बजाकर रात्रि जागरण करें। और इस दिन आपको आंवले के वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। आंवल के वृक्ष की परिक्रमा 108 करें तो बहुत कल्याणकारी है, अन्यथा इससे भी काम चला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये सभी कार्य एकादशी के दिन, आंवल की एकादशी के दिन करने हैं। सुबह स्नान से लेके और पूजन तक के, रात्रि घर तक के कार्य बता दिए। इस प्रकार से एकादशी का दिन व्यतीत होगा। जागरण करते हुए रात्रि को व्यतीत कीजिए और अगले दिन पुनः भगवान की पूजा करें और ब्राह्मण की पूजा करके कि सब सामग्री उसे निवेदन कर दें। जो भी सामग्री आपने भगवान को अर्पित की थी ना, पहले भगवान की विधि विधान से पूजा कीजिए। पारण के दिन पूजा करने के बाद संपूर्ण सामग्री आप उस ब्राह्मण को, जो भी ब्राह्मण आपने बुलाया है, उसको निवेदन कर दीजिए। क्या संपूर्ण सामग्री? परशुराम जी का जो कलश हमने रखा, वो 2 वस्त्र जो हमने बताए, वो जूता, छाता आदि जो भी वस्तुएं आप लाए हैं, वो सभी उस ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। देनी चाहिए। और ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद आंवलकी का स्पर्श अर्थात आंवले के वृक्ष का स्पर्श करें, उसकी परिक्रमा करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें और इस प्रकार से इस व्रत को करें। करने से जो पुण्य होता है वह सब बताता हूं। क्या पुण्य है इसका? भगवान नारायण कहते हैं कि संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान से जो फल मिलता है, सब उपयुक्त विधि के पालन से शुभ लाभ मिलता है और समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया। ये विधि है जो भगवान नारायण ने विशेष रूप से पद्म पुराण में वर्णित है। भगवान नारायण के माध्यम से ये कही गई है और ये व्रत सभी तीर्थों का फल एक साथ देने वाला है। एकादशी के दिन होने के बाद से और अगले दिन तक के सभी नियम मैंने आपको यहां वर्णित किए हैं। आपको जो आंवले का वृक्ष है उसके जड़ों में कलश की स्थापना करनी, घड़ी की स्थापना, उसके ऊपर जो है भगवान परशुराम विराजमान होंगे। बाकी मैं पूजा की विधि एक बार पूरे मंत्रों के साथ आपके लिए फिर से अपलोड करूंगा, जैसा मैं प्रत्येक एकादशी पर करता हूं। उस विधि से इसका पूजन करते जाइएगा। बड़ी कल्याणकारी विधि है और इसके महत्व को भगवान नारायण ने स्वयं कहा है, इसीलिए इस पर किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ये व्रत निश्चित आपका कल्याण करेगा। इसका पारण जो है अगले दिन किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो व्रत है
ये इस वर्ष 2026 में कब करना है, किस दिन है ये व्रत। और उससे पहले बता दूं आपको कि इसी एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, परंतु रंग भरी एकादशी केवल उत्तर भारत प्रदेशों में ही जानी जाती है। शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं है। रंग भरी के नाम से शास्त्रों में, पुराणों में इस एकादशी को अमल की एकादशी के नाम से ही जाना जाता है। हाँ, क्योंकि ये होली का समय होता है और एकादशी से ही 5 दिनों की होली आरंभ होती है, इसीलिए इसको रंग भरी एकादशी भी उत्तर भारत के कुछ प्रदेशों में कहा जाता है। बात करते हैं कि ये एकादशी है कब और इसका व्रत कब किया जाएगा। तो इस एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 तारीख को रात्रि को 12:00 पर। जब 27 तारीख लग गई होगी तब इसकी शुरुआत होगी और 27 तारीख के रात्रि को 10:32 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 27 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी और 27 तारीख को ही इस एकादशी का उत्तम व्रत किया जाएगा। सभी को 27 तारीख को ही व्रत करना है। दिन रहेगा शुक्रवार का 8:22 से और 11:20 तक का जो समय है ये पूजा के लिए उत्तम रहेगा। इसमें आप पूजा करें, कल्याणकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, थी जानकारी एकादशी के विषय में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखते जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं हम केवल ज्योतिष शास्त्र और पुराणों की बात करते हैं और वहीं